लास्ट टाइम हमने लिम्बिक सिस्टम पढ़ा था और लिम्बिक सिस्टम में हमने पढ़ा था कि भाई वो मासेस ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर होते हैं जो कि हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं और वो इमोशन और मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो वो मास ऑफ सिर्फ ग्रे मैटर, मास ऑफ ग्रे मैटर, यानी ग्रे मैटर क्या होता है, सेल बॉडी से बनता है, और वाइट मैटर जो होता है वो हमारे एक्सॉन से बनता है। तो जो मासेस ऑफ ग्रे मैटर है दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेरिब्रम एंड कनेक्टेड विद द थैलेमस, उसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बेसल गैंग्लिया का फंक्शन क्या होता है, वो मोटर एक्टिविटीज़ प्लान करता है और स्टोर करता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को आगे मूव करना है तो वो पाँव ऊपर करेगा एंड देन आगे रखेगा। तो ये जो एक उसको पैटर्न पता है, ये बेसल गैंग्लिया की वजह से पता है। उसके अंदर बेसल गैंग्लिया के अंदर ये चीज़ स्टोर हुई है कि भाई अगर आगे मूव करना है तो पाँव ऊपर करके आगे रखना है, पीछे नहीं रखना। तो कॉर्टेक्स और थैलेमस की जो हेल्प करता है मोटर एक्टिविटीज़ को सही से परफॉर्म करने में, वो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है। अब बेसल गैंग्लिया के अंदर आता क्या क्या है, हमारे पास आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। या देखिए यहाँ पे, या देखिए ये कॉर्डेट न्यूक्लियस आता है। ये हमारे पास पुटामेन और ग्लोबस पेलाइडस आता है, जिसको हम साथ में, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसको हम साथ में कॉर्पस स्ट्राइटम भी कहते हैं। सही है, कॉर्पस स्ट्राइटम। और ग्लोबस पेलाइडस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो इंटरनल कैप्सूल की तरफ होता है, यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस और इसके कॉर्पस स्ट्राइटम के बीच में जो स्पेस होता है हम उसको इंटरनल कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे वाइट मैटर पड़ा होता है। और अगर हम कॉर्पस स्ट्राइटम और क्लोस्ट्रम, क्लोस्ट्रम भी एक बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, इन दोनों के बीच की स्पेस को बोले तो हम उसको एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। तो ग्लोबस पेलाइडस को अगर हम हाफ में करें तो उसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो इंटरनल कैप्सूल की तरफ होता है, एक्सटर्नल पार्ट एक्सटर्नल कैप्सूल की तरफ होता है। सही है। उसके अलावा हमारे पास हमारे यहाँ पे होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा। सही है। अब ग्लोबस पेलाइडस और कॉर्डेट न्यूक्लियस को साथ में हम कहते हैं नियोस्ट्राइटम। ये इनके नाम है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉर्पस स्ट्राइटम क्या होता है तो आप कहेंगे कि वो होता है ग्लोबस पेलाइडस और पुटामेन जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है, उन दोनों को साथ में कॉर्पस स्ट्राइटम कहते हैं। और नियोस्ट्राइटम कॉर्डेट न्यूक्लियस और ग्लोबस पेलाइडस को साथ में कहते हैं। सही है। तो ये जो सारे न्यूक्लियाई होते हैं ना, ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। अब इनका रोल क्या होता है, इनका रोल होता है मोटर एक्टिविटी में। और मोटर एक्टिविटी ये परफॉर्म कैसे करते हैं, उसके दो पाथवेज होते हैं, वो हम अभी पाथवेज पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसल गैंग्लिया हमारा मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराता है। अब मोटर एक्टिविटी परफॉर्म कराना यानी बॉडी में मूवमेंट कराना। अब मूवमेंट वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हैं, आप कुछ कोई चीज़ उठा रहे हैं, कोई चीज़ रख रहे हैं, किसी को पंच मार रहे हैं, किसी को हाथ पकड़ रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, उस टाइप की जो चीज़ें, हर टाइप की मूवमेंट जो होती है ना, वो बेसल गैंग्लिया करवाता है। अब उसके दो पाथवे होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट पाथवे, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट पाथवे। अब डायरेक्ट पाथवे क्या होता है कि भाई जब आपकी बॉडी को मूवमेंट करनी है ना, तब ये वाला पाथवे आता है। और जब आपकी बॉडी को मूवमेंट कोई हो रही है और उसको रोकना है तो ये वाला पार्ट आता है। सही है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पाथवे पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनडायरेक्ट पाथवे पे आएंगे। अब डायरेक्ट पाथवे में मैंने ये लिखा है निमोनिक, टू मूव इनिशिएट स्ट्राइटम। टू यानी थैलेमस, मूव में हमारा मोटर कॉर्टेक्स, इनिशिएट में हमारा ग्लोबस पेलाइडस इंटरनल। ये याद रखना है, मैंने आपको दो बताए थे ग्लोबस पेलाइडस के पार्ट। एक टूवर्ड्स होता है हमारा इंटरनल कैप्सूल, उसको हम कहते हैं ग्लोबस पेलाइडस इंटरनल। एक होता है टूवर्ड्स द एक्सटर्नल कैप्सूल, उसको हम कहते हैं ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्नल। तो डायरेक्ट पाथवे में इंटरनल आता है। उसके बाद आता है स्ट्राइट। स्ट्राइट क्या आता है, नियोस्ट्राइट और हमारा जो क्या नाम है नियोस्ट्राइटम, और हमारा जो कॉर्पस स्ट्राइटम मैंने आपको बताया वो, उसको हम स्ट्राइट कहते हैं। तो स्ट्राइट में अब हम डायरेक्ट पाथवे में होता क्या है, हमारा जो सारे के सारे बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे न्यूक्लिया, वो हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं। गाबा हो गया, डोपामीन हो गया, ये जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो डोपामीन रिलीज़ करेगा, बाकी सारे गाबा रिलीज़ करेंगे। सिर्फ एक हमारा ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्नल होता है जो कि अलग काम करता है। और वो क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है हमारा सॉरी नॉट ग्लोबस पेलाइडस एक्सटर्नल, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई जो वो हमारा एक्साइटेटरी होता है और वो रिलीज़ करता है ग्लूटामेट। तो अब ये इनहिबिटरी क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, हमें एक्साइटेटरी की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्ट पाथवे के अंदर ही अंदर और इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर ही अंदर हम लोग को पता चल जाएगा भाई इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी क्यों करें।
अब हम डायरेक्ट पाथवे पढ़ते कि होता क्या है असल में डायरेक्ट पाथवे में। कि सबसे पहले आपने कोई प्लान किया कि यार मुझे ना पाँव आगे बढ़ाने हैं, मुझे आगे वॉक करनी है। तो थैलेमस ने कहा कि ठीक है, हम ना अभी आगे वॉक करेंगे। तो थैलेमस ने ये बात कही मोटर कॉर्टेक्स को, इसने ना यानी मोटर कॉर्टेक्स की तरफ सिग्नल भेजा, ये प्लस यानी सिग्नल भेजा, एक्साइटेटरी सिग्नल, कि भाई मोटर कॉर्टेक्स हमें ना बॉडी में ये मूवमेंट करनी है। तो मोटर कॉर्टेक्स ने कहा ठीक है भाई। मोटर कॉर्टेक्स ने एक्साइटेटरी सिग्नल भेजा स्ट्राइड को कहा कि भाई हम ना प्लान कर रहे हैं, मैंने और थैलेमस ने प्लान किया है कि हम जो है एक मूवमेंट कराएंगे। तो अब तुम ऐसा करो, तुम ग्लोबस पैलेडिस को रोक दो, क्योंकि ग्लोबस पैलेडिस इंटरनल का काम है थैलेमस को रोकना, और थैलेमस का काम है मूवमेंट कराना। थैलेमस ने मुझे बता दिया है कि भाई ये मूवमेंट करानी है। तो मोटर कॉर्टेक्स क्या है, स्ट्राइड को बोलता है कि भाई ग्लोबस पैलेडिस इंटरनल, दोबारा मैं बोल रही हूँ इंटरनल, एक्सटर्नल एक्साइटेटरी होता है, इंटरनल इनहिबिटरी होता है। तो स्ट्राइड को बोलता है भाई स्ट्राइड ग्लोबस पैलेडिस इंटरनल को रोक दो कि वो थैलेमस को ना रोक सके। तो ये यहाँ पे जो माइनस है यानी जो इनहिबिटरी एक्शन है, इसको हमें रोकना है डायरेक्ट पाथवे में, इस सिग्नल को हमें रोकना है। सही है। तो हम क्या कहते हैं, थैलेमस भेजता है मोटर कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन, मोटर कॉर्टेक्स भेजता है स्ट्राइड को, स्ट्राइड जो है वो ग्लोबस पैलेडिस इंटरनल को इनहिबिट कर देता है। ग्लोबस पैलेडिस इनहिबिट हो गया इंटरनल, तो भाई इसने थैलेमस को इनहिबिट ही नहीं कर सका, वो खुद ही इनहिबिट हो चुका है, वो आगे क्या इनहिबिट करेगा। तो थैलेमस अपनी मूवमेंट करा देता है। तो ये हमारा डायरेक्ट पाथवे हो गया। इसका निमोनिक क्या था, टू मूव इनिशिएट स्ट्राइटम, यानी स्ट्राइटम को बोलो एक्टिवेट करो। एक दफ़ा स्ट्राइटम एक्टिवेट हो गया, एक्साइट हो गया, तो ग्लोबस पैलेडिस इंटरनल को इनहिबिट कर देगा, और उसकी इनहिबिशन की वजह से थैलेमस जो है वो इनहिबिट नहीं हो पाएगा। अब इनडायरेक्ट पाथवे क्या होता है कि भाई हम मूवमेंट हो रही है, हमें वो स्टॉप करनी है। तो इसका हमें क्या होता है, इनडायरेक्ट पाथवे का हमारा निमोनिक इनफ स्टॉप सून। इनफ यानी ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्नल, मैंने आपको बताया था जो इंटरनल है वो इनहिबिटरी होता है, एक्सटर्नल जो है वो एक्साइटेटरी होता है। स्टॉप, स्ट्राइड और सून सब थैलेमिक न्यूक्लियस, मैंने बताया था कि सारे के सारे बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियस जो होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, सिवाय सब थैलेमिक न्यूक्लियस के जो ये ग्लूटामेट रिलीज करता है और एक्साइटेटरी होता है। अब इसमें होता क्या है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे थैलेमस जो है उसने एक्साइट किया मोटर कॉर्टेक्स को, भाई एक मूवमेंट चल रही है उसमें एक्साइटेशन हो रही है, मोटर कॉर्टेक्स ने एक्साइट किया स्ट्राइड को। अब स्ट्राइड ने ना डायरेक्ट पाथवे में तो इनहिबिट कर दिया था ग्लोबस पैलेडिस इंटरना को, लेकिन अब जो है इनडायरेक्ट पाथवे आ रहा है, हमें मूवमेंट रोकनी है तो भाई क्या करेगा, वो ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्ना को इनहिबिट कर दे वो ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्ना को इनहिबिट कर देगा। अब ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्ना जो इनहिबिट होगा ना, तो ये इनहिबिट करेगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस को। यहाँ पे इनहिबिट का मतलब होता है सिग्नल भेजना। सही है। तो स्ट्राइड ने ग्लोबस पैलेडिस एक्सटर्ना को सिग्नल भेजा, इसने सब थैलेमिक न्यूक्लियस को सिग्नल भेजा। सब थैलेमिक न्यूक्लियस ने क्या किया, उसने ग्लोबस पैलेडिस इंटरना को एक्साइट कर दिया। जैसे हमने डायरेक्ट पाथवे में जैसे हमने पढ़ा था ना कि भाई ग्लोबस पैलेडिस इंटरना जो वो थैलेमस को रोक देता है, तो हम लोग डायरेक्ट पाथवे में ग्लोबस पैलेडिस इंटरना को रोक रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे में सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ने क्या किया, ग्लोबस पैलेडिस इंटरना को एक्साइट कर दिया, उसने ग्लूटामेट रिलीज कर दिया, भाई ये एक्साइट हो गया तो इसने इनहिबिट कर दिया थैलेमस को, थैलेमस इनहिबिट हो गया तो उसने मूवमेंट रोक दी। तो मेन आपकी क्या चीज़ है इसमें हमारी मेन चीज़ है, एक तो ग्लोबस पैलेडिस इंटरना, सब थैलेमिक न्यूक्लिया और थैलेमस। एक्सटर्नल और इंटरनल में ये डिफरेंस होता है कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट में हमारा ग्लोबस पैलेडिस इंटरना जो है वो इनहिबिट हो रहा है, जिसकी वजह से थैलेमस एक्साइट हो रहा है, और इनडायरेक्ट पाथवे में हमें मूवमेंट रोकनी है, तो हम ग्लोबस पैलेडिस इंटरना को हम जो है वो एक्साइट करें ताकि वो थैलेमस को इनहिबिट कर सके। सही है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप खुद ये पूरा ट्रैक बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और निमोनिक तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर डायरेक्ट पाथवे टू मूव इनिशिएट स्ट्राइटम, और इनडायरेक्ट पाथवे तो आप कहेंगे इनफ स्टॉप सून। सही है। आई होप समझ आया हो।